करेंगे इंदौर के उस कपल की जो शिलांग गए थे हनीमून के लिए। हनीमून की मिस्ट्री, कपल की गुमशुदगी का राज और अब पत्नी भी मिस्ट्री बन गई है। इंदौर का कपल शिलांग में हनीमून के लिए गया। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी शिलांग तो गए, लेकिन 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उसके बाद खाई में राजा की लाश मिली। सवाल है कि सोनम कहां है? राजा और सोनम के साथ क्या हुआ था? क्राइम सीन पर ऐसे सबूत मिले हैं जो हैरान कर देंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिलांग की खूबसूरत वादी, कपल मिसिंग। 11 मई को शादी, 23 मई को शिलांग में लापता। हम सफर का कैसे छूटा साथ? खाई में मिली राजा की लाश, सोनम की तलाश। टैटू से खुला लाश का राज, सोनम का कब मिलेगा सुराग? हनीमून कपल की तलाश, 10 दिन एक लाश। राजा और सोनम, दो दिल एक जान। इश्क जितना गहरा, इन वादियों में रहस्य भी उतना ही गहरा। इंदौर का कपल राजा और सोनम रघुवंशी, जिनके लिए शिलांग का ओसरा हिल जिंदगी के सबसे खूबसूरत पन्नों में दर्ज होना था। हसीन वादियों में पति पत्नी का साथ, नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन इन्हीं वादियों में, खाई में, पति पत्नी हमेशा के लिए जुदा हो गए। राजा और सोनम की लव स्टोरी इस खाई में दफन हो गई। राजा की मां को इंतजार है बेटा बहू लौट आएंगे, लेकिन घर वाले कैसे बताएं कि बेटा राजा अब कभी नहीं लौटेगा? कैसे बूढ़ी मां को ये कहें कि उसका बेटा अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है? 11 मई को परिवार को जो खुशी मिली थी, 2 जून को उम्मीद ही टूट गई। 11 मई को इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की सोनम के साथ अरेंज मैरिज हुई। ये हसीन पल अब सिर्फ याद बनकर रह गए हैं। हनीमून के लिए कपल शिलांग गया, लेकिन 23 मई को दोनों लापता हो गए। आखिर 23 मई को राजा और सोनम के साथ ऐसा क्या हुआ? आखिरी कॉल में क्या कहा था, सुनिए। 23 तारीख को हमारी बात उनसे 1:13 से लेके 1:45 तक बात हमारी हुई उनसे है, और उसके बाद में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। और लास्ट टाइम जो बात हुई, जो हमारी शुरू हुई थी, उस टाइम उन्होंने ये कहा था हमारे को, तो हम लोग यहाँ पे केले खा रहे हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं, और कॉफ़ी बेकार लगी है, जिसमें उनको स्वाद नहीं, उन्होंने फेंक दी कॉफ़ी उस टाइम वहाँ पे। और उसके बाद में उनकी वही चीज़ें, हम लोग फ़ोन लगाते रहे उन लोगों को, वो फ़ोन लगा नहीं उन लोगों का। तो हम लोग 23 तारीख तक हमने सलंग फ़ोन लगा, उनको नहीं लगा। 24 को फ़ोन लगा, नहीं लगा। तो 25 को हम लोग वहाँ से निकले। फिर राजा सोनम दोनों हनीमून के लिए ओसरा हिल गए थे। आखिरी बार 23 मई को सोहरा चेरापूंजी ईस्ट खासी हिल्स जिले में देखे गए। 23 मई को नोग्रियांट गांव में होम स्टे से चेकआउट करने के बाद उन्होंने इलाके का पता लगाने के लिए एक स्कूटर किराए पर लिया। बाद में स्कूटर सोहरा रिम में गोल्डन पाइन्स ढाबा के पास मिला, जो सोहरा शहर से 15 किलोमीटर दूर है। आवेदन दिया था सोहरा पुलिस में। उसके बाद हमारी जांच चालू हो गई थी, और आज अपने 15 दिन पूरे हो चुके हैं, और आज राजा रघुवंशी की बॉडी हमको समा दी गई है। 23 मई से लापता हनीमून कपल राजा और सोनम की तलाश में मेघालय सरकार से एमपी सरकार ने बात की। ये इलाका संवेदनशील भी है और खौफनाक भी, और रहस्य से भरा भी। ड्रोन से तलाश जारी थी। पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम सर्चिंग कर रही थी। तारीख 2 जून, राजा रघुवंशी की खाई में लाश मिली। 2 जून को सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। राजा रघुवंशी की लाश खाई में मिली। शव रियाद अरलियांग में वेइसाडोंग वाटरफॉल पार्किंग स्थल के नीचे एक गहरी खाई से बरामद किया गया। राजा की लाश मिली, जिसकी पहचान टैटू से हुई। हाथ पर राजा नाम लिखा था। पति की लाश मिल गई, लेकिन सोनम का अब तक पता नहीं है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इंदौर
इंदौर के कपल कारोबारी राजा और उनकी पत्नी सोनम के साथ हनीमून में क्या हुआ, अब तक ये राज बाहर नहीं आया। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे वो आखिरी कॉल, आपको सुनाएंगे जिसमें राजा और सोनम की आखिरी बार परिवार से बात हुई थी। राजा और सोनम की लव स्टोरी जितनी गहरी थी, सास और बहू का रिश्ता उतना ही मजबूत था। सास बहू का रिश्ता गहरा। सास की लाडली थी सोनम, बहू सोनम के लिए सास थी मां। राजा सोनम के रिश्ते की वो यादें। शिलोंग में हनीमून का नहीं था प्लान। बेटे की मिली लाश, बहू की तलाश। अक्सर सुना होगा सास बहू के रिश्ते में अनबन की कहानी को, लेकिन राजा और सोनम की लव स्टोरी जितनी प्यारी है उतनी ही खास है सोनम और उनकी सासू मां उमा रघुवंशी के बीच का बॉन्ड। राजा के लिए घर वाले लड़की की तलाश कर रहे थे। सोनम का रिश्ता आया तो सास उमा ने कहा यही मेरी बहू होगी। दोनों की अरेंज मैरिज होती है। 3 महीने पहले रोका हुआ, उसके बाद तो राजा और सोनम के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। 3 महीने में हर एक पल ऐसे बीत रहे थे जैसे सदियों से दोनों बेकरार थे। कब शादी हो, और 11 मई को 2 दिलों के बीच ये दूरी भी इस गठबंधन से दूर हो गई। जोड़ी देखकर ही लगता था कि मेड फॉर ईच अदर। इस रिश्ते की खूबसूरत बात यह है कि सास उमा और सोनम के बीच का रिश्ता माँ बेटी की तरह था। परिवार वाले बताते हैं कि दोनों एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे। जिस दिन सोनम और राजा की परिवार से बात हुई थी, यानी 23 मई को, उस दिन सोनम का एकादशी व्रत था। सास ने बहू से बार बार कहा कुछ खा लेना, भूखी मत रहना। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, तो हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास वापस। लेकिन हम सफर इस वादी में हमेशा के लिए खो गए। हैरानी की बात ये भी थी कि शिलोंग में हनीमून मनाने का दोनों का कोई प्लान ही नहीं था। राजा और सोनम तो कामाख्या मंदिर गए थे, तब किसी ने कहा शिलोंग जरूर घूमने जाना। देखिए 11 तारीख को राजा की शादी हुई, प्लान किया गया कि उसकी इच्छा थी कामाख्या देवी दर्शन करने जाने की। दोनों ने कामाख्या की टिकट कराए। वहाँ से उनको किसी ने कहा कि शिलांग बहुत खूबसूरत जगह है मेघालय में। वो लोग वहाँ गए, घूमने गए थे। 1 दिन संपर्क नहीं हुआ, 2 दिन संपर्क नहीं हुआ, तीसरे दिन संपर्क नहीं हुआ। तब चिंताएं बढ़ने लगी। हो सकता था कि नेटवर्क ना मिल रहा हो या मोबाइल डिस्चार्ज हो गया हो और कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ से संपर्क नहीं हो सकता। ये मन में छोटी मोटी आशंकाएं थी क्योंकि रोज बात हो रही थी बहू से और राजा से कि बेटा कहाँ पहुंचे, कैसे हो, ठीक ठाक हो, कैसा लग रहा है। लेकिन ये हनीमून सदमा बन गया। 2 जून को राजा की लाश मिली और ऐसे सामान मिले जो वारदात की गवाही दे रहे हैं। हनीमून कपल, 10 दिन 1 लाश। महिला की सफेद शर्ट मिली। क्या ये शर्ट लापता सोनम की है? पेंटा 40 दवा की एक स्ट्रिप मिली। मोबाइल की टूटी हुई LED स्क्रीन मिली। राजा की स्मार्ट वॉच कलाई पर बंधी थी। 2 हीरे के कंगन, 2 सोने की अंगूठी गायब, 2 सोने की चेन, 4 महंगे मोबाइल गायब। करीब 10 लाख का सामान कहां गया? हादसा या हत्या, अपहरण, लूट, मर्डर? जो बॉडी मिली उसमें उनके साथ में एक अपने स्मार्ट वॉच थी उनकी जो मिली है, और एक मोबाइल का हल्का सा पीछे कवर जो कहता है ना छिलका, वो मिला है। कोई मोबाइल नहीं मिला अभी तक में। और उसके हाथ में अंगूठी थी वो नहीं मिली है, और चेन नहीं मिली है, ब्रेसलेट नहीं मिला है, मोबाइल पर्स नहीं मिला उसका। डायमंड का ब्रेसलेट भी था क्या? डायमंड ब्रेसलेट था उसके अंदर, पर्स था उनका, और एक साइड पर्स और था उनका। राजा की हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। इस केस में SIT बनाई गई है। परिवार CBI जांच की मांग कर रहा है। अपहरण और लूट की आशंका जाहिर कर रहा है। सोनम की तलाश में सर्चिंग टीम लगी है, लेकिन बारिश से ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। आखिर हम सफर का ये आखिरी सफर कैसे हुआ? राजा और सोनम के बीच क्या हुआ था? ये राज अब भी मिसिंग है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता, तुषार कंचल, शिलोंग से गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो राजा का मर्डर जिस हथियार से हुआ उसे डाउ कहते हैं। क्या इस डाउ से मर्डर मिस्ट्री का राज खुलेगा? डाउ पुराना नहीं था, बल्कि मौत का हथियार नया खरीदा गया था। इस बात का मर्डर से क्या कनेक्शन है? किस गैंग का हाथ है? क्या लूटपाट मर्डर के पीछे मोटिव था या फिर कत्ल की वजह कुछ और है? देखिए इस रिपोर्ट में। हनीमून मिस्ट्री, सबसे बड़ा खुलासा। इंदौर का कपल, शिलोंग में पति का मर्डर। कारोबारी राजा की हुई थी हत्या। धारदार हथियार से कत्ल, हथियार जब्त। राजा की पत्नी सोनम के साथ क्या हुआ? मेघालय की चेरापूंजी में खास वाटरफॉल है, जिस जगह तक जाना आसान नहीं है। इस वाटरफॉल का नाम है बेई सोडोंग, लेकिन बेई सोडोंग वाटरफॉल मर्डर मिस्ट्री ने सबको दहला दिया। मेघालय के शिलोंग में इंदौर का कपल राजा और सोनम घूमने गए थे। सोनम की आखिरी बार जब अपनी सास से बात हुई तो वो यही कह रही थी, यहां चढ़ाई खड़ी, उतरते वक्त भी और चढ़ते वक्त भी। 23 मई को राजा और सोनम दोनों घूमने गए थे। फोन पर सोनम ने कहा था वो वाटरफॉल देखने गई। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। बेई सोडोंग वाटरफॉल के करीब 2.5 किलोमीटर दूर ही राजा की लाश मिली। सोहरा थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही है। कारोबारी राजा की जहां लाश मिली वहां कई सबूत मिले, जैसे महिला की सफेद शर्ट, दवाई का स्ट्रिप, मोबाइल फोन की टूटी एलसीडी। राजा के हाथ पर वाटरप्रूफ वॉच भी मौजूद थी, लेकिन सोने की अंगूठी, चेन, डायमंड के कंगन गायब थे, महंगे मोबाइल फोन भी। इस बीच पुलिस को एक ऐसा हथियार मिला जिसे लोकल में डाउ कहते हैं। संदिग्ध धारदार हथियार को जब्त किया गया है। कि डाउ ही इस मर्डर मिस्ट्री का राज खोलेगा? अक्सर मेघालय के लोग डाउ का इस्तेमाल लकड़ी काटने के लिए करते हैं, लेकिन जो डाउ यानी धारदार हथियार मिला है वो पुराना नहीं बल्कि नया है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल, डाउ यानी धारदार हथियार नया था, क्या कत्ल के इरादे से नया हथियार खरीदा गया? राजा की लाश के पास मिली सफेद शर्ट किसकी? क्या सफेद शर्ट का सोनम से कनेक्शन? वादी में क्या किसी से विवाद हुआ था? सबसे बड़ा सवाल, सोनम कहां है? See, we can't say that DAO is available everywhere. You can even buy it online. So we'll have to find out. But what I can say, it's a new DAO, just used for this purpose. And it's not an old DAO where people use it every day for cutting wood. Or it's a new DAO or just for this purpose. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से राज खुलेगा। राजा की हत्या कर लाश को फेंका गया या फिर वार करने के बाद कारोबारी राजा रघुवंशी खाई में जा गिरे। इस वारदात में किसका हाथ है? पुलिस की टीम हर एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस का एक एंगल ये भी है कि कहीं ये प्री प्लान्ड मर्डर तो नहीं, या फिर लूटपाट का राजा की हत्या से कनेक्शन। इन सारे सवालों का जवाब मिलना बाकी। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और शिलोंग में गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।